अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इक्को और अड्डू के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप मेरे चैनल इक्को एंड अड्डू व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है 5 मई और हमें जाना है रिसेप्शन के लिए। शादी में का वीडियो जो मैंने आप लोगों को डाला है, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आगे की वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल को जुड़े रहिएगा। शाम का वक्त है और बच्चे जो है सो रहे हैं और मैं दावत में जाने के लिए जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं अलमारी से निकाल रही थी। अचानक से मौसम में जो है काफ़ी बदलाव आया था। ठंडी हवाएं छूट रही थी और बारिश आए जैसा लग रहा था। तभी मैं बालकनी से देखती हूँ कि काफ़ी तेज़ी से बारिश जो है शुरू हो चुकी है और तूफ़ानी बारिश आने आने लग गई है। और यह बारिश जो है हमारे कमरे के अंदर तक, यानी हमारे रूम के जो डोर है उस तरफ से हमारे बेड तक आकर पानी गिर रहा था। बच्चे जो है आवाज़ों से तेज़ हवाओं की और बिजली की आवाज़ सुनकर होशियार हो गए थे। इक्कू और अड्डू दोनों भी जाग गए थे और हर तरफ से पानी आने लग गया था। हॉल में और कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया था। काफ़ी ज़्यादा सामानों को हटाना सरकाना पड़ा क्योंकि हर जगह से पानी आने लगा था। जब बारिश रुक गई थी तो अड्डू जो है बालकनी में ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। इस गर्मी के सीज़न में जब हल्का सा भी ठंडा पड़ता है तो बच्चों को तो बहुत ही खुशी महसूस होती है और बारिश तो हर बच्चे को पसंद आती है। यहाँ मैंने शाम में जाने के लिए दावत के लिए कपड़े निकाला था। ऐसे मौसम में वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे करीबी रिश्तेदारों की दावत का फंक्शन था। जाना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो बारिश में ही क्यों ना हो। मैंने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस निकाला था रेड कलर का। ये मेरे मम्मी ने इक्कू के बर्थडे में मुझे बनाया था और इक्कू के लिए नेवी ब्लू कलर का मैंने ड्रेस बनाया था। इक्कू की ईद का ड्रेस है ये, काफ़ी प्यारा ड्रेस है ये। इक्कू सिर्फ़ ईद में एक दफ़ा पहने थे, उसके बाद नहीं पहने थे। और इसका दुपट्टा मैं बता रही हूँ, इस लॉन्ग फ्रॉक के साथ बॉटम में गरारा है और इसका दुपट्टा भी काफ़ी प्यारा है, बिल्कुल दुल्हन को जो ओढ़ाया जाता है उस तरह का दुपट्टा है। और ये गरारा मैं बता रही हूँ बॉटम पैंट, मुझे काफ़ी पसंद है ये ड्रेस क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत भाता है। मुझे डार्क कलर्स काफ़ी पसंद आते हैं, चाहे वो रेड हो, मैरून हो या फिर कोला कलर हो या डार्क ब्लू कलर्स हो। किस-किस को डार्क कलर्स पसंद है मुझे कमेंट कर बताइएगा। और अब दावत में जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। सबसे पहले मैं अड्डू को जो है वो प्रॉपर मील जो होता है वो खिला देती हूँ, उसके बाद ही उन्हें तैयार करती हूँ। अड्डू जो हैं वो बहुत ही शरारत कर रहे थे। जब मैं उनके सामने फीडिंग चेयर पर जो मैं खेलने की चीज़ें रख रही थी, उन्हें फेंकते जा रहे थे और हँस रहे थे और मैं कई दफ़ा उठाकर दे रही थी, उसके बावजूद भी वो उन्हें फेंक कर हँस रहे थे। अड्डू की शरारतें धीरे-धीरे बढ़ चुकी हैं और माशाल्लाह मेरे बच्चों 2-2 के 2 बच्चों को या अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए। आप सभी लोग इन इन 2 के 2 इक्को और अबरार की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा और इनको सलामत रखिएगा। चाहे दुनिया का कोई भी बच्चा क्यों ना हो, वो सलामत रहें। इक्कू जो है दावत में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके फूफू उन्हें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मान ही नहीं रहे हैं। वो खुद ही अपने आप तैयार होना चाहते हैं। हर बच्चे को अपने आप मेकअप किट इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी ख़्वाहिश होती है, पर दावत में जाने के लिए जो वक़्त होता है, वो ऐसा भागता है कि टाइम निकलता जाता है। पहले बच्चों को तैयार करो, फिर खुद तैयार हो और जो भी होता है उसे क्लीन करके जाना, उसमें टाइम काफ़ी जल्दी निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इक्कू को तैयार किया था और वो बहुत ही नाराज़ हो गए थे। वो बिल्कुल भी तैयार होने के मूड में नहीं थे।
उनकी फ़ोटो जब मैं लेने की कोशिश कर रही थी तो भी वो नहीं सुन रहे थे, मेरी बात नहीं मान रहे थे। बच्चों का मूड बदलता रहता है, कभी वो अच्छे मूड में रहते हैं तो कभी उनका मूड बिगड़ जाता है, चाहे वो पार्टी में जाने के वक़्त ही क्यों ना हो। माँ को तो बहुत ही सताते हैं हर बच्चा। अड्डू जो है अच्छे से खाना खाकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इक्कू और अड्डू। अड्डू को मैंने कोट पहनाया है, यानी ब्लेज़र पहनाया है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्लेज़र है, सॉफ्ट ब्लेज़र है। इसमें इनको अब ठंड का ही मौसम था इसीलिए मैंने पहना दिया। ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी ना तो बच्चों को गर्मी भी नहीं लगेगी, वरना समर में तो ऐसे कपड़े उन्हें नहीं पहना सकते। इक्कू जो है अड्डू के बाजू आकर खड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मम्मा अड्डू के साथ मेरी फ़ोटो लो। कुछ देर पहले तो इक्कू फ़ोटो उतारने के लिए ही तैयार नहीं थे और बाद में वो हँसकर अड्डू के साथ फ़ोटो उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अड्डू नहीं मान रहे थे। पल भर में हर बच्चे का मूड किस तरह से बदल जाता है, आप देख ही सकते हैं। हम आ गए हैं फंक्शन हॉल को और अड्डू को मैंने बिठा दिया है एक जगह पर। गोद में रहने की आदत तो अड्डू की बिल्कुल ही छूट गई है, कहीं भी जाओ वो कुर्सी पर ही बैठने के लिए कहते हैं। यहाँ मैं बता रही हूँ अपना ड्रेस किस तरह से सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, कुछ भी ज़्यादा हेवी ज्वेलरी वगैरह मैंने नहीं किया है। बच्चे जब रहते हैं तो माएँ जितना मिनिमल रेडी हो उतना ही अच्छा रहता है, वरना बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा जो होता है हेवी वर्क वाले कपड़े वो चुभते रहते हैं। और इक्कू जाकर बाहर से बबल्स लाकर खेल रहे हैं और फंक्शन हॉल में आने से पहले से ही बलून और बबल्स को देख रहे थे। इक्कू के लिए तो दावत आते ही सबसे पहले उन्हें उनकी चीज़ें मिल जाना चाहिए, वरना वो उनका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। उन्हें बलून चाहिए, उन्हें बबल्स चाहिए, तब जब वो उन्हें मिलता है तो वो खुश रहते हैं, हर बच्चा खुश रहता है। वरना वो नाराज़ होकर रुस कर बैठ जाते हैं। अब हम आ गए हैं खाने के टेबल पर। इक्कू को मैंने बिठाया है एक तरफ, अड्डू को मैंने बिठाया एक तरफ। इक्कू के बाजू उनके दादी बैठे थे और बीच में मैं बैठी थी। खाना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। हलीम डाला, सब डाला, पर इक्कू तो कुछ नहीं खा रहे थे। ना ही हलीम खाए, ना ही चावल। हुँ। अड्डू को मैंने एक कैरेट का टुकड़ा थमा दिया था, वो उसे मुँह में लेकर उसे लिक कर रहे थे और उसमें वो खुश थे। सब चीज़ छोड़कर इक्कू ने सिर्फ़ 1 स्टार्टर खाया, 1 से 2 स्टार्टर खाकर फिर डेज़र्ट खाकर अपना मील फ़िनिश कर लिया था। बच्चे तो कुछ नहीं खाते हैं दावत में, इसीलिए मैं उन्हें पहले से ही थोड़ा बहुत खिला कर ले जाती हूँ ताकि वो दावत में खाएँ या ना खाएँ, उनसे हमें कुछ लेना-देना नहीं होता है। दावत से आ जाने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि बहुत ही थक गए थे हम लोग। एक तो उस दिन बारिश में वजह से मौसम इतना ठंडा था कि ऐसी ठंडी हवाओं में बच्चों को ऑटो में हम लोग लेकर गए थे और उसकी वजह से बच्चों को तबीयत काफ़ी सुस्त हो गई थी। ये दूसरे दिन का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। शाम का वक़्त है, बच्चों को दूध पिलाकर मैं सुला रही हूँ और बच्चे अच्छे से सोकर उठ गए हैं। अड्डू थोड़े से सुस्त लग रहे थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज़ थी, क्योंकि जो ठंडी हवाएँ होती हैं उससे बच्चों को नहीं बनता है। अचानक सीज़न जब चेंज होता है, चाहे वो गर्मी से ठंड का, तो उससे बड़ों के साथ-साथ बच्चों की भी तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। बच्चे जब शाम को सोकर उठ जाते हैं तब मैं उनके सारे के सारे बॉटल्स वग़ैरह स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ। दिन में 2 दफ़ा मैं उनके दूध के बॉटल्स या पानी के बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करती हूँ, ताकि बच्चों उसमें जो भी बच्चे ये बैक्टीरिया वग़ैरह होते हैं वो पूरी तरह से वॉश करने से नहीं जाते, उन्हें स्टेरिलाइज़ करने पर ही पूरी तरह से क्लीन होते हैं। और मैं बॉटल्स वग़ैरह को अच्छी तरह से धोकर स्टेरिलाइज़ कर लेने के बाद में बच्चों को जो है उनका रात का जो डिनर होता है उसकी तैयारी में लग जाती हूँ मैं।
इक्कू को जो है स्टमक में अचानक से दर्द हो रहा था। वो कह रहे थे कि मम्मा मुझे स्टमक में बहुत ही दर्द हो रहा है, और मैं उन्हें ग्रेप वाटर पिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मान ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें मना रही थी, फिर आखिरी में वो मान चुके और उन्होंने खुद ही अब ग्रेप वाटर पी लिया। ग्रेप वाटर जो है वो इस समर के सीज़न में बच्चों को सुबह और शाम को पिलाना चाहिए, ताकि उनका जो भी है प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, वो पूरी तरह से कम हो जाएँगे और बच्चों का जो ग्रेप होता है वो सही रहेगा। कैसा था हमारा व्लॉग लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।